हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। देखो, ये इसका पार्ट 13 वीडियो है। बाकी वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। देखो, पिछली वीडियो में हमने बात किया था विकास है आतंक। ठीक है, विकास किस तरह से आतंक है, और उसके पीछे पिछली वीडियो में बात की तो सेज क्या है। आज कुछ गुप्त बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ गुप्त बातें, दिखाना कुछ और करना कुछ। ठीक, देश में कभी भी कोई भी बड़ा षड्यंत्र करना होता है तो देश को किसी न किसी मुद्दों पर भटकाया जाता है। हमेशा से चलता आ रहा है और इसी तरह अभी भी चल रहा है। किसी न किसी मुद्दों पर भटकाया जाता है, किसी न किसी मुद्दों पर उलझा दिया जाएगा। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी किसी न किसी फालतू के मुद्दों पर भटका दिया जाता है। जैसे में ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, ये भी एक मुद्दा ही है, ये भी एक साजिश है, षड्यंत्र है, जिसके तहत ये सब किया जा रहा है और देशों को भटकाया जा रहा है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, पुलवामा अटैक का केस हुआ, और भी कुछ, जैसे तबलीगी जमात को कर दिया गया, निशाना पे ला दिया गया। हाँ, चीन को ठहरा दिया गया, जबकि ये जो वायरस है सदियों से है और सदियों तक रहेगा। वायरस के बीच हमारी ज़िंदगी है, समझे। तो झूठ मूठ का कहा गया कि ये चीन से आया, तो ये वो फलना ढिमका, जो भी आप लोग तो समझ रहे हो, जो लोग शुरू से बने हो जान रहे हैं। ठीक, तो ये बस साजिशें हैं जो देश के असल मुद्दों से भटका देती हैं, ताकि उधर दिमाग ना जाए, सवाल ना पूछा जाए सरकार से। कहीं ना कहीं भटका रहेगा जनता तो कहाँ से पूछेगा कोई। और जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको भी भटका दिया जाता है, फंसा दिया जाता है किसी न किसी फालतू के मुद्दों पर। देखो, ये जो ट्रेंडिंग बीमारी का काल चला है, हाँ, पिछले साल मार्च से अब तक 2020 तक, दिसंबर तक, इसमें कुछ लोगों को बहुत बड़ी कमाई हुई है। कुछ लोगों का, कुछ लोग तो एकदम भिखारी हो गए, गरीब हो गए, कुछ लोग की बहुत बड़ी कमाई हुई है। जैसे ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मार्च से दिसंबर 2020 तक इस ट्रेंडिंग बीमारी के पूरे काल में दुनिया के 10 शीर्ष सबसे बड़े अरबपतियों के खजानों में 540 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। सोचिए कैसे आया। जहां लोगों को एक एक रुपए कीमती थे, वहां इन लोगों का खजाना बढ़ता जा रहा था, भरता जा रहा था, समझे। 100 भारतीय अरबपतियों के खजानों में, उनकी संपत्ति में 12.98 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। हमारे मुकेश अंबानी जी प्रति घंटा 90 करोड़ रुपए कमा रहे थे उस समय, जब देश तहस नहस हो रहा था, जब यहाँ के मजदूर बर्बाद हो रहे थे, रोड पे चल रहे थे, सड़कों पे मर रहे थे, तड़प रहे थे, जब रास्ते में डिलीवरी हो रही थी, तब इन अमीर अरबपतियों के खजानों में बढ़ोतरी हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? साजिशें हैं, षड्यंत्र है, इसे समझें। जबकि इनका खजाना बढ़ रहा था और हम भारत में 9.2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। सोचें, यहाँ हर रोज़ हर समय लोग बेरोजगार हो रहे थे और इनका खजाना भरते जा रहा था। बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश के नेता लोग ऐसे कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बहुत शर्म की बात है। उस समय पिछले साल आम नागरिक प्रति माह 3,000 रुपये बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा था, बड़ी मुश्किल से कमा रहा था, और ये लोग लाखों करोड़ों रुपए एक एक घंटे में, एक एक मिनट में कमाए हैं। सोचें, इससे पता चलता है कि जब भी एलडी होता है, जब भी देश को बंद किया जाता है, समझें, इकोनॉमी खिसकती है, समझें, और शिफ्ट होती है एक दूसरे से, गरीब एक दूसरे से एक दूसरे तक, गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है, समझें। तो समझने वाली बात है, समझें और जागरूकता फैलाएं, खुद जागरूक हों। देश रहेगा तभी हम आप रहेंगे, देश नहीं तो हम भी नहीं, समझे। सोचा कभी सच हमसे छुपा हुआ है। आधी सदी से बड़े पैमाने पर बीमार करने और शोषण की वैश्विक नीति पर्दे के पीछे से चलाई जा रही है, समझे इस बात को। अब देखें ये कैसे चलाई जा रही है पर्दे के पीछे। हम लोग के सामने तो लगता है सब खुला खुला है, सब कुछ ठीक है, हम बहुत लोग तो सोचते हैं हम आज़ाद भी हैं। तो इस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे कि हम लोग कैसे आज़ाद हैं। पावर ऑफ एग्रीमेंट 1947 जो हुआ है उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। हाँ, ये भी सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, कुछ नहीं है, ना तो आज़ाद हो ना तो कुछ सामने है, सब पर्दे के पीछे से चलाई जा रही है और सब हमारे सर के ऊपर से जाता है, कुछ पता नहीं लगता है, समझे। अब जैसे में देखो, जहरीली खाद, यूरिया, डीएपी और भी कई तरह की, टीकाकरण, एलोपैथी की अनावश्यक दवाइयाँ, कीटनाशक, पानी का फ्लोराइडेशन,
जियो इंजीनियरिंग, जलवायु हस्तक्षेप आदि एक्स्ट्रा। भारत सरकार ने 2020 में IMF से $16 बिलियन का कर्ज लिया है। अब देखिए, कर्ज भी मिलता है ना तो ऐसे ही नहीं मिलता, हज़ारों शर्तों की लाइन लगा दी जाती है, समझे। हाँ, और किस शर्तों पे कर्ज दिया जाता है अभी थोड़ी देर में वीडियो में बने रहे, थोड़ी देर में पता लग जाएगी। अभी 2020 में $16 बिलियन का कर्ज लिया और $5 बिलियन इस ट्रेंडिंग बीमारी के समय में लिया गया है। अभी वर्तमान में भारत ने कुल $560 बिलियन का कर्ज ले रखा है। सोचें, हम और आप जो सोच रहे हैं कि हम कर्ज मुक्त हैं, नहीं हैं। हर एक व्यक्ति कर्ज में है। कोई भी कर्ज लेने जाओ तो शर्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट पे साइन करनी पड़ती है वहाँ, ठीक। जैसे शर्तों में ये है, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे। स्वदेशी जो हमारा आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है और ये क्या बोलते हैं होम्योपैथी, ये जो भी स्वदेशी चीज़ें, इन सब का बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक। इस शर्त में है। विदेशी कंपनियों को सस्ते में ज़मीन उपलब्ध करवाएंगे, वहाँ पे टैक्स माफ़ किया जाएगा उनको। ये सब हम सेज वाली वीडियो में बता चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट स्क्रीन में मिल जाएगा। हाँ, उस सेज वाला वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें हर चीज़ बता दिए हैं, कैसे विदेशी कंपनियां आती हैं और अपना टैक्स उनको माफ़ किया जाता है सरकार के ज़रिए, ताकि वो अपना इनकम कर सके। ये वो बहुत सारी ऐसे ऐसे हज़ारों शर्तों पर साइन करनी पड़ती है, तब जाकर कर्ज मिलता है, तब जाकर कर्ज आता है। बहुत लोग तो ये नहीं समझते IMF होता क्या है, जिसका काम है कि लोगों को कर्ज देना देश को। और ये 190 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी हटाने में सतत प्रयासरत है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जस्ट उल्टा है इसका। ये तो इसका डेफिनेशन है कि ये ऐसा ऐसा करता है ये IMF, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है। ये कर्ज दोगे तो हज़ारों लिस्टों शर्तों की लिस्ट पे साइन करनी पड़ती है, तो कैसा फिर तुम विकास करवा रहे हो, कैसे मौद्रिक सहयोग कर रहे हो। सहयोग का मतलब हेल्प किए, सहयोग किए, उसके बदले में आप शर्त ना रखें। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं, दिमाग चकरा जाएंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जनता की आवाज़। आप बस बने रहें हमारे साथ, साथ दें हमारा। हाँ, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर भी लीजिए, लाइक कर लीजिए। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए अब अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय।